बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतिशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम रहमानाबाद में मौजूद हैं। ये N104 है और हालिया कुछ हफ्ते पहले ही, कुछ महीने पहले ही यहाँ पर से जो है वो बलदियाती ज़िमनी इंतखाबात का भी जो है वो इनकाद हुआ है और उन ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे में जो है वो राजा दानियाल साहब यहाँ से जो है वो इलेक्शन जीते हैं, जो कि राजा रियाज के फर्जंद हैं। और अब सूरत हाल सिचुएशन ये है कि जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, क्योंकि हमने आने से पहले कोशिश की है कि हम पूरी सीसी को विज़िट करें, इस पूरी जो सीसी है इसको देखें कि भाई एक्चुअली ये जो सीसी 34 है इसकी सिचुएशन क्या है। क्योंकि हमने अब ये चीज़ दिखाना बड़ा ज़रूरी था कि अगर हम जाके प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर एक एक जगह पर जाकर हम ग्राउंड पर जाकर एक एक चीज़ दिखा रहे हैं कि भाई असल लोगों का इंटरेस्ट, असल लोगों का मसला ये है जो सॉल्व होना चाहिए, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि एक एक जगह सामने भी लाई जाए, एक एक जगह पर जाके देखा भी जाए और फिर आपके सामने भी ये बयान की जाए कि इस अजियतनाक सूरत हाल में लोग किस तरह रह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी मुहस्सिन मुआशरा हो जहाँ पर आप रह रही हैं, वो मुआशरे के लोग ये डिमांड करते हैं कि भाई हमारे पास रहने के लिए बेहतर जगह होनी चाहिए, हमारे पास जो है वो सड़कों का, गलियों का एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए, हमारे पास जो है वो गैस की सहूलियात होनी चाहिए। क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली आज ये बात करते हुए भी जो है वो हमें बड़ी अजीब एक बात महसूस हो रही है कि ये वो चीज़ें हैं जिसका आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कशन कर रहे थे। ये लोगों के बड़े माइनर मसाइल थे, मेजर नहीं थे, माइनर मसाइल थे, और वो इस तरह के पाकिस्तान बनने के बाद ये तो चीज़ें तरजीही बुनियादों पर हल हो जानी चाहिए थी। हर एक शहरी को इन सहूलियात का मिलना तो ज़रूरी होना था, ये सहूलियात तो डेफिनेटली उनको मिलनी चाहिए थी। बट अनफॉर्चुनेटली आज़ादी लेने के आज कई डेकेड्स बीत जाने के बाद भी जो है वो सिचुएशन, सूरत हाल ये है कि लोग अपनी बेसिक नीड्स को तरस रहे हैं। और मैं आपके सामने ये हालात, सूरत हाल पंजाब के, पाकिस्तान के किसी बैकवर्ड एरिया के नहीं बल्कि पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद, पंजाब के दूसरे बड़े शहर के हालात आपके सामने बयान करता हूँ, जो हर साल अरबों रुपए, अरबों डॉलर जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है स्टेट को, रियासत को, लेकिन बदले में उसको क्या चीज़ें मिल रही हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, एक अच्छी चीज़, चूँकि जहाँ पर हम मसाइल पर, जहाँ पर हम मिस्टेक पर तनकीद कर रहे होते हैं, वहाँ पर अगर कुछ पॉजिटिव है तो वो भी दिखाना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त जो है वो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई मास्टर प्लान के तहत ही फैसलाबाद में जो है वो सड़कों का सिस्टम, वो जो है वो एक्सप्रेस वे हो गया, दीगर ऐसी चीज़ें हो गया कि जो इस वक्त फैसलाबाद के लिए लाई जा रही हैं। लेकिन थोड़ा सा सिटी से निकल कर अगर आए, थोड़ा सा ये जो गांव ज़रा शहर से थोड़ी सी दूरी पर है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, अगर आप इनका डिस्टेंस लगाएं तो ये मेन सिटी से आप कह लें कि भाई 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के फासले पर ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो वहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ ऐसे पैकेज लाने की ज़रूरत है जिनसे ये लोग बाहर आ सके। बहरहाल मैं बिला ताखिर, चूँकि मैंने अब सारा सिनेरियो आपके सामने बयान किया कि आज के प्रोग्राम में क्या चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं चाहूँगा लोगों की तरह बढ़ूँ और ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि गैस का एक बड़ा मसला है कि जो स्केड्यूल दिया गया है, अगर 2 घंटे का स्केड्यूल दिया गया है तो उसमें टोटल 10 मिनट 15 मिनट गैस आ रही है और लोग बेचारे परेशान हैं कि भाई बिल इतने ज़्यादा और गैस का टाइम बड़ा लिमिटेड। लोग होंगे उनकी तरफ बढ़े। लोग इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं, मैं बिला ताखिर इनकी तरफ बढ़ूंगा और जानना चाहूँगा। भाई सबसे पहले आप मुझे बताइएगा, चूँकि मैंने एक जो इंट्रो किया उसमें मैंने बड़े डिटेल से ये चीज़ें सारी बयान की हैं कि आप बेहतरी ला रहे हैं, एक मास्टर प्लान के तहत सिटी एरियाज़ को, रोड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उनको बेहतर कर रहे हैं, लेकिन साथ में यहाँ पर आप लोग जो बैठे हुए हैं, जो गांव में थोड़ा सा शहर से हट के आप आबादी कह लें, तो वो जो है उनको भी वहाँ पर तरक्याती पैकेजेस की उतनी ही ज़रूरत है। रोड हो, गलियाँ हो, सड़कें हो, गैस के इवन मसाइल हों, क्योंकि सबसे बड़ा लोगों को मुझे ये बताया गया कि भाई गैस का मसला है। स्केड्यूल जो दिया गया, जो शेड्यूल दिया गया है, उसमें भी सिर्फ वो 10 मिनट आती है, 15 मिनट आती है, 2 घंटे की। सर ये जो गैस का शेड्यूल है ना, ये मैक्सिमम दिन में 3 मरतबा है, तो 2 घंटे एक टाइम, 2 घंटे एक टाइम, 2 घंटे। लेकिन जब ये गैस का शेड्यूल है ना, 5 बजे आना चाहिए, 5 बजे आ रही है गैस, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए आ रही है। तकरीबन मुझे कॉल करते हुए, हेड ऑफिस में भी कॉल करते हुए 1 माह हो गया। 1 माह से मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, बस टीम आ रही है, जा रही है, इसके अलावा मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं अभी तक मिला है। ये हमें जो रिस्पांस मिला है, 25 साल मुझे इधर रहते हो गए हैं। गली बन रही है, गैस का वो क्या कहते हैं कनेक्शन हो रहा है, सीवर का कनेक्शन हो रहा है, लेकिन सर हम वोट देने के लिए और टैक्स देने के लिए हैं, हमारे लिए और कुछ भी नहीं हो रहा। ना कोई पानी का कोई मसला हल हो रहा है, ना गैस का हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ टैक्स ही टैक्स है। अभी मैंने बिल शायद सिटी 41 पे सेंड भी किया था कि गैस की कीमत 260 रुपये है, जबकि बिल 1200-1300 रुपये है। टैक्स है वो सारे, जनरल टैक्स, सेल टैक्स हो गए, फिक्स चार्ज हो गए, मीटर का किराया हो गया, वही हम दे रहे हैं। उसके अलावा हम किसी चीज़ के हकदार नहीं है, ना हम गैस ले पा रहे हैं। और ये गलियों का हाल आप देख रहे हैं, सीवर है कि यहाँ पे कोई शायद मर भी जाए ना तो हम जनाजा भी नहीं उठा सकते। ये हाल है, कोई बीमार है उसकी मेडिसिन भी हम लेके नहीं आ सकते जब तक हमारे पास गाड़ी ना हो। गाड़ी वाले को फ़ोन करें, गाड़ी वाला तो इधर वैसे भी नहीं ना आता।
जो सूरत हाल है हमारे इलाके की। वो तो आने से इनकारी हो जाता होगा, वो कहता होगा कि भाई आप जिस जगह पे रह रही हैं यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ मुझे ज़रा ये भी ख़ुसूसन तौर पर बताइएगा, अभी आपने कहा कि भाई जब गैस बाहर से हम वो इतने रेट में हमें दे रहे हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा बिल भी होना चाहिए तो वो इतना होना चाहिए था। आज के टाइम में के गरीब तबके के लिए ये चीज़ क्या पॉसिबल है कि गैस के बिल भी भारी भारी अदा करे, सिलेंडर्स भी बाहर से लेके आए, अगर कोई इमरजेंसी में उसको कहीं जाना है क्योंकि गैस तो है नहीं, सिर्फ उसके बिल्ला नहीं है, तो फिर बाहर से नाश्ते भी लेके आए। ये एक्स्ट्रा बर्डन आज के टाइम में गरीब के लिए काबिल बर्दाश्त। ये है ना कि देखें ना, अब ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, और ये अब जितना भी लगा लें सभी मजदूर तबका है, कोई 1,000 रुपया दिहाड़ी ले रहा है, कोई 1,200 रुपया दिहाड़ी ले रहा है। उसमें से जब सिलेंडर भरवाना है, बालन लेके आना है, गैस का बिल भी पे करना है, बिजली का भी पे करना है, सभी हालात हैं, लेकिन पे करे बंदा तब जब कुछ मिले, जब मिलना ही नहीं है और पे भी करना है तो फिर उसका हल क्या होना चाहिए? हमारी हुकूमत क्या कर रही है, हमारे MNA MPs क्या कर रहे हैं? सिर्फ वोट ले रहे हैं हमसे, उसके अलावा हम किसी चीज़ के हकदार नहीं है। कोई भी चीज़ है, महंगाई ठीक है, वो तो एक साइड पे है, बिल आ रहे हैं, टैक्स वो हमें डाल रहे हैं, ठीक है, टैक्स हम पे भी कर रहे हैं, लेकिन टैक्स पे करने का मतलब तो ये है ना कि हम कोई चीज़ इस्तेमाल भी करें। जब हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो हम टैक्स क्यों पे कर रहे हैं? बिजली का बिल हो गया या कोई भी बिल हो गया, उसका मकसद ये होता है कि एक चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, उसके हम आपसे चार्जेस ले रहे हैं। आप एक चीज़ ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो चीज़ हम यूज़ ही नहीं करें उसके चार्जेस हम कैसे अदा करें। अच्छा, ये बात भाई की एक तरफ से वैलिड भी है कि एक गैस का बिल जो हज़ारों रुपए इस वक्त आ रहा है, वो एक भी ऐसे शख्स को जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा आमदन महीने की 40,000, 35,000, 30,000 है, उसको अगर आप इतना भारी बिल भेज रहे हैं, इतना भारी जो है वो उसको बिल आ रहा है, तो उसके जहन में भी ये सवाल आता है भाई कि मैंने तो ये चीज़ यूज़ ही नहीं की। क्योंकि अगर गैस का स्केड्यूल है भाई, उसने दिन में 2 घंटे आना है फॉर एग्जाम्पल, और उस 2 घंटे के अंदर अगर सिर्फ 5 मिनट आए, 10 मिनट आए, तो फिर इनके किस काम की। बहरहाल और भी कुछ भाइयों से भी बात करते हैं। कैसे भाई आप ठीक हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकबर। अच्छा अकबर भाई, कितने अरसे से रह रही हैं? इतने में 12 साल हो गए। 12 साल। 12 साल में कोई मुझे चीज़ें गिनवाएं कि कुछ बेहतर हुआ हो, क्योंकि अभी हम ये चीज़ें एक देख रहे हैं कि जैसे ही अभी इलेक्शन गुजरे हैं, इसी हल्के में NA 104 में यहाँ पर से जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीते हैं, और उन्होंने दावे भी बड़े किए थे राजा दानियाल साहब ने। क्या कुछ बेहतर हुआ है? क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है वो ठीक नहीं बेहतर हुआ? पानी देखो सामने है, गैस ਜਿਹੜਾ वो नहीं आ रहा हैगा। स्टूल दिया दिहाड़ी ਦਾ 3 घंटे वास्ते ਤੇ सिर्फ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਿਰਫ 100 ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਏ सब टैक्स पाए हुए ਆ। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो सिचुएशन है, इतना ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते, लेकिन उसमें टैक्स इतने डाल दिए जाते हैं कि वो हमारे जो है वो उस ताकत में हमारी उतनी सख्त ही नहीं है कि हम जो है वो अदायगी। हाँ जी, सारी दिहाड़ी तो सर 800-800 रुपया लगाते हैं। लूमा के उत्ते बत्ती आती है, ठीक है, नहीं आती तो अं सारी रात उत्थे कप के आ जाइदा वा। तो बिल वेखो तो 120 रुपये 30 रुपये बिल आ, तो उदा 1150 रुपया आया पाया वा। अच्छा, कितने घंटे की ड्यूटी है आपकी? साढ़े घंटे हैगी है जी 14 घंटे। रात की जी 14 घंटे आ, दिन की जी 12 घंटे आ। अच्छा, रात की 14 घंटे ड्यूटी है, और 14 घंटे इस ड्यूटी का कितना आपको मुआवजा मिलता है? 800-900 रुपया 1000 बनता वा, सिर्फ ठेके के उत्ते है वा। जो मजदूर गाय बनाना वा वो सानू मिलना। नहीं, मंथली कितना तकरीबन कोई महीने का बन जाता है 25-30 हज़ार रुपया। 25-30 हज़ार? हाँ जी, 14 घंटे ड्यूटी का। हाँ जी। अच्छा, मैं चूँकि इससे पहले भी इन चीज़ों को हमने बयान आपके सामने करने की कोशिश की है कि अगर आप ये चीज़ देखें कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक लिमिट सेट की गई है कि भाई कम अज़ कम जो है आपने कम अज़ कम 37,000 सैलरी होनी चाहिए, 37,000 रुपये जो है वो एक मज़दूर की तनख्वाह होनी चाहिए। वहीं पर आप ये चीज़ देखें कि 14 घंटे ड्यूटी में सिर्फ जो है वो 20,000 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं, और वो भी 14 घंटे रात की ड्यूटी। ये चीज़ें ज़रा जारी सी बात है, फिर देखना भी बड़ा ज़रूरी है, और फिर हुकूमत की सारी पॉलिसीज़ पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी ज़रूर खड़ा करती हैं। बहरहाल ये एक बड़ा मुनफरिद टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पर अभी अगर मैं डिबेट करना चाहूँ, इसमें जो है वो फिर उन लोगों को सामने लाना चाहूँ कि जो इस तरह के मामलात में, इस तरह के इश्यूज़ क्रिएट करने में मुलव्वस हैं, तो फिर सारा प्रोग्राम ही इस डिबेट में गुजर जाएगा। ये प्रोग्राम किसी दिन ज़रूर इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन मैं चूँकि आज के इस प्रोग्राम में इस जगह के, इस एरिया के, इस इलाके के जो एक ऐसे मसाइल हैं जो लोगों के लिए दर्द सर बने हुए हैं, और ये नहीं है कि वहाँ पर कोई 15 लोग रहते हैं या 20 घर हैं, 30 घर हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जो है वो आबादी है, और लोग बेचारे ऐसे ही जो है वो तंग हो रहे हैं।
ऐसे ही कितने अरसे से अच्छा ऐसे सिचुएशन चल रही है कि इसी माहौल में रहने पर जो 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਆ ਪਾਣੀ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੋ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ 12 साल से ऐसे ही हाल है। ਹਾਂਜੀ 12 ਸਾਲ ਸੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਮਪੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਸਟੀਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਵਾ ਹੁਣ ਦਾਨੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੋੜੇ ਗੋੜੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਗਾੜੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਜਾਓ ਫਲਾਣੇ वो आए थे यहाँ पर उन्होंने आके देखा था उन्होंने विजिट किया ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਈਏ ਆ ਸਾਡੇ ਦੋ ਗੋੜੇ ਗੋੜੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਫੱਟੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ लोगों से इस वक्त हमने बातचीत की है और लोग ये कहते हैं कि हम किसी ऐसे फरिश्ता सिफ्त इंसान की तलाश में हैं जो मसाइल से हमें निकाल सके। लोगों की तरफ बढ़ेंगे अभी वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रेम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगा। बुज़ुर्ग हैं, इनकी तरफ मैं बढ़ूँगा। कैसे हैं बुज़ुर्ग, आप ठीक हैं? हाँ जी ठीक ठाक। कितने अरसे से रह रहे हैं इस इलाके में, इस मोहल्ले में? मुझे इसे चार साल हो गए 4 साल हो गए रहते हुए। जी। 4 साल में अभी जो कि मैंने भाई से भी देखा, आप किस जगह से यहाँ पर आपने कोई आके घर खरीदा था? किस पहले इलाके से जो है वो जगह से आप रह रहे थे? पहले वो बाहर साइड तो उधर ठीक थी, इधर आकर तो गली बहुत गंदी है। सही है। लेकिन जब भी कोई रिश्तेदार आता है वो कहता है और कोई रास्ता नहीं लगता इसे, लेकिन क्या करें। और शादी रखी है बच्ची की, लेकिन हालात मेहमान आते बोलते हैं। नहीं तो फिर ऐसे हालात में शादी खुशी की जब तकरीबात होती है तो जाहिर सी बात है उसमें रिश्तेदार आते हैं, तो कहाँ पे फिर उनको बिठाएंगे, कैसे इन चीज़ों को मैनेज करेंगे? कोई समझ नहीं आ रहा, कोई समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये है कि असी 2-3 दफ़ा गए हैं, जो सो उन्होंने कहा 10-15 दिन बाद गैस सही हो जाएगा, इंज हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता। सारे महल्ले इकट्ठे हो गए हैं, नहीं कोई हल नहीं कर रहा। सही है। अच्छा, वो MPA हो, MNA हो, वो किसी भी दौर के हों, इस वक्त बोल चुके हैं आप लोगों को कि भाई बुलाएं जो यहाँ पर कोई लोग रह रहे हैं, हमने जाके इनकी कोई बात सुनी, इनके कोई मसाइल पर हमने बात करते हैं, वो बोल चुके हैं बिल्कुल ही तौर पर। बोल जो क्या बिल्कुल ऐसे ही है। ये चीज़ ज़रा आप देखिएगा कि लोग बड़े मायूस होकर एक बात कहते हैं कि भाई हमारे MPAs, MNAs, हमारे वो लोग जिन्होंने हमें रिप्रेजेंट करना था, हमारे मसाइल के हल जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वो ये भूल चुके हैं। उनके जहनों से ये बात जा चुकी है कि भाई कुछ लोगों के वोट हम लेके आए हैं, हमने उनकी नुमाइंदगी करनी है, उनको जो है वो हमने रिप्रेजेंट करना है। और भी भाई इस वक्त खड़े से मैं बात करता हूँ, कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या सिचुएशन हालत है यहाँ पर, किन किन चीज़ों में, किन किन मसाइल में, किन किन इश्यूज़ में आप लोग घिरे हुए हैं, कौन कौन सी तकलीफ़ इस महल्ले में, इस जगह पर रहते हुए आपको देखने को? सब तो पहले तो भाईजान पानी की निकासी है, ठीक है। बच्चे निके निके साढ़े तकरीबन मेरे बच्चे 4 महीने हो गए ने कि अरबी पढ़न नहीं गए, ए पानी की वजह तो। ए जो भी मिट्टी सिट्टी है ना, असी अपनी मदद आप ही सिट रहे हैं। मैं रक्षा ड्राइवर हाँ, लोडर रक्षा मेरे कोल है, मैं ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਕੋ ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਐ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਗਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੰਬੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਟਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤਹਿਦ ਆਪ ਉੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀਆਂ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੈਸ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਘਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास जितनी कुछ सहूलियात थी वो इस वक्त हमारे लिए ख़त्म हो चुकी हैं यहाँ पर, क्योंकि आज से अगर कई साल पहले अगर जाकर चीज़ें देखें तो थोड़ा सा मुझे जो मालूम पड़ा है कि आसपास के इलाकों को वो कुछ बेहतर हमें नज़र आए हैं इसकी निस्बत कि वहाँ पर चीज़ें हमने देखी हैं, वहाँ पर रोड्स हमने कुछ बेहतर देखे, गलियाँ कुछ बेहतर देखी हैं। इसके तो बहुत ज़्यादा ही जो है वो बुरे हालात हम देख रहे हैं। सर जी, सब तो पहले तो गल है कि साढ़े ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮਕਾਨ ਉੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਗਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ मकान नीवे ਆ। इंसान के साथ अगर खुदा न खास्ता इमरजेंसी की सूरत में कहीं पर भी किसी को लेकर जाना पड़े, डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़े या रेस्क्यू को बुलाना पड़े, या खुदा न खास्ता अगर किसी घर में कोई आग लग जाए तो क्या फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू, एम्बुलेंस वगैरह यहाँ तक आ सकती है? ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪ ਡੁੱਬਣਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 4 ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਰਾਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਗੇਮਾਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਚੀ ਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਚੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਇੱਥੇ 11 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ।
ਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। यानी गुजरने का रास्ता कहीं से नहीं है। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈਜਾਨ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਰੁਪਈਆ 8000 ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। हर इंसान के साथ ज़ाहिर सी बात है कि वो जिस माशरे सोसाइटी में रह रहा है उसके साथ खुशी हो गया, गमी हो गया, जो है वो खुशी गम उसके साथ ही चलने हैं। अगर जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ भाई बता रहे हैं कि भाई अगर किसी का कोई मसला हो जाए, किसी को कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल लेके जाना पड़े, रेस्क्यू को बुलाना पड़े, तो वो आ ही नहीं सकते, यहाँ पर से लोगों को निकाला ही नहीं जा सकता। और मैं चूँकि बड़े क्लियर अल्फाज में एक चीज़ कहूँ कि जब भी कोई हादसा रुनुमा होता है, खुदा न खास्ता जब भी कोई हादसा रुनुमा होता है तो उसकी आगाज़ जो है वो बहुत पहले ही होना शुरू हो चुका होता है, और वो पनपता एक दिन जब अपने आखिरी स्टेज तक जाता है तो वो किसी बड़े हादसे की सूरत में कई ख़ानदानों पर जो है वो कहर बन के टूटता है। एक छोटी सी मिसाल, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे कि अगर किसी घर में कोई सिलेंडर फट जाता है, किसी को घर में आग लग जाती है, तो इतना कोई रास्ता यहाँ पर मौजूद नहीं है कि फायर ब्रिगेड इमरजेंसी की सूरत में आ सके, लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, बचाया जा सके, वो खुदा का खौफ किया जाए। आप बेशक मास्टर प्लान फैसलाबाद के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, रोड्स को बेहतर करने के लिए लाएं, लेकिन इस बेचारी मासूम आवाम की तरफ कौन देखेगा, जिनके चेहरे मुरझाए हुए हैं, जिनके चेहरों से मासूमियत टपक रही है, जो ये कह रहे हैं कि भाई खुदा का वास्ता है हमारे इन मसाइल को ख़त्म किया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कितने साल हो गए आपको रहते हुए? 35 साल हो गए ये। 35 साल हो गए यहाँ पे? हाँ जी, रहते हुए 35 साल में चले मुझे कोई 5 चीज़ें ऐसी गिनाएं जो बेहतर हुई हैं। कुछ भी नहीं बेहतर हुआ। आज आगे बिजली लगी है इधर। 35 साल हो गए आप रहते हुए, कुछ भी नहीं हुआ बेहतर? कुछ भी नहीं हुआ। ये अभी मेरे बेटे और बेटी की शादी थी 9, 10, 12 को, 3-4 दिन शादी। यूसुफ के पास गए, मेरा बेटा यूसुफ को लेके राजा रियाज के पास गया है, वाक्सा वालों के पास गया है। राजा रियाज साहब ने कहा कि फ़िल्टर नहीं मिलेगा आपको। फिर वो मियाँ हनान से लेके आया है, उसने वो पानी की निकासी की है कुछ बकाया। हमने गली वालों ने, मोहल्ले वालों ने इधर से पैसे इकट्ठे किए, अपनी अपनी जेब से डाल के वो रास्ता थोड़ा बनाया, मिट्टी डाल के। अभी जो शादी की तकरीब होगी या जहाँ पे मेहमान आएंगे तो कहाँ पर उनको बिठाया जाएगा, कहाँ पर उनको जो है हमने हाल बुक कराते हैं, मजबूरी है। क्या गरीब की आज का टाइम इतनी सख्त है कि प्राइवेट शादियों के अखराजात अफोर्ड कर सके? वो उधार मांगते हैं, कभी किसी से उधार लेके जो है शादी, फिर वो हाल बुक कराते हैं। नहीं तो इधर ही गली मोहल्लों में हम पहले करते थे। अभी मेरा 9370 रुपये गैस का बिल आया है। अभी जाके आप देख लें, चूल्हा बंद है, हालांकि गैस का टाइम है, ये गैस नहीं आ रहा। कल शाम को मैंने यूसुफ खट्टर को फ़ोन किया था, हमारा वाइस चेयरमैन है, उन्होंने बोला तकरीबन 10,000 ही कर दें। हाँ जी, 9370 रुपये। एक बात मुझे ज़रा बताएं कि इतना ज़्यादा बिल, और आज के टाइम में जिस बंदे की बहाना आमदनी पे 30,000, 35,000, 40,000 मुश्किल से है, वो कैसे 10,000 सिर्फ गैस का बिल अदा करेगा, और उस गैस का जो आ ही नहीं रही है, लॉजिक से भी बाहर बात। और बिजली का बिल 5400 रुपये आया है। बिजली का बिल कम हुआ है सर्दी की वजह से, तो गैस का बिल इतना आ गया है, और गैस आ नहीं रहा। यानी वो जो लोगों के दिल में थोड़ी सी खुशी होती है कि भाई अब बिजली के बिल ज़रा कम आएंगे, सर्दियाँ आ गई हैं, तो वो गैस की कमी वो पूरी कर देती है। हाँ जी, उसने पूरा कर दिया। तकरीबन 10वें महीने से हमारा गैस बिल्कुल नहीं आ रहा। यूसुफ खट्टर को फ़ोन करते हैं, वो आगे फ़ोन कर देता है, 2-3 दिन थोड़ा आता है। कोई बेहतरी यहाँ पर नहीं हो रही। हालात इस वक्त मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, और बड़े तकलीफ़ का बायस है लोगों के लिए जो यहाँ पर रह रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर गैस हो गया, सीवरेज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड्स हो गए, गलियाँ हो गई, सहूलियात, साफ़ सफाई हो गई। वो लोग इस वक्त एक ऐसे नहज पे खड़े हैं कि खुदा ना खास्ता, अब मैं क्या ही आपके सामने बार बार एक चीज़ को दोहराऊँ कि कोई भी इवन अगर हादसा रुनमा होता है तो इतनी जगह नहीं है कि उन लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया जाए, उन लोगों को किसी से मकाम पर मुंतकिल किया जाए। खुदा का वास्ता है तवज्जो दी जाए और ये बात समझी जाए कि अगर कोई भी कल को हादसा रुनमा होता है, खुदा न खास्ता, तो फिर ज़िम्मेदार वो सब लोग होंगे जो इस चीज़ को कंटिन्यूसली जो है वो नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा आगे भी बढ़ूँ और हालात आपके सामने बयान करूँ, लेकिन चूँकि एक डिटेल से चीज़ों को बताना, उन पर बहस करना बड़ा ज़रूरी था, तो मैंने ये चाहा कि जितने भी मर्द हज़रात खड़े उनसे जो है वो बड़ी डिटेल से इस हवाले से बात की जाए। हमने उनसे भी किया, मैं चाहूँगा जो ख़वातीन हो उनकी तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुछ ख़वातीन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये NA 104 है, CC 34 है, और मैंने चूँकि एक बात कही है कि जहाँ पर भी अगर रोड्स ख़राब है, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, गैस की ऐसी लोड शेडिंग है कि जो लोगों की समझ से भी बाहर है कि भाई ये गरीब तबका
मिडिल क्लास भी नहीं, एक गरीब तबका, उसके बिल तकरीबन 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार आ रहे हैं, और वो भी एक ऐसे शख्स के जिसकी माना आमदनी 20 से 25 हज़ार मुश्किल से और इनफ 40 हज़ार है। तो जाहिर सी बात है फिर वो कैसे मामला को लेकर चलेगा, एक बड़ा सवाल या निशान ज़रूर खड़ा होता है। कुछ ख़वातीन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इनकी तरफ बढ़ूँगा। अमर जी, सबसे पहले आप बताइएगा बाजी, क्या इस वक्त हालात सूरत हाल है कि हमने ये बात देखी है कि गलियाँ हों, रोड्स हों, वो यहाँ पर से गैस के मामलात हों, कहीं पर से जो है वो कोई ये चीज़ नहीं है कि एक चीज़ भी बेहतर नजर आई है। जब होता है तो वीकेंड के बाद ना यहाँ हिफाजती इंजेक्शन देने लोग आ जाते हैं बच्चों को, ये लगवा लें वो लगवा लें। अब मेन चीज़ नहीं देख रहे बच्चे बीमार कैसे हो रहे हैं, ठीक है, मेन चीज़ पकड़ नहीं रहे, हिफाजती इंजेक्शन ठोक रहे हैं फटाफट कि बच्चों को लगाते जाओ लगाते जाओ। ये नहीं देख रहे कि बच्चे बीमार क्यों हो रहे हैं, जड़ पकड़ लें, इसी वजह से बीमार हो रहे हैं, गंदगी की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। ठीक है, गैस की सूरत हाल सब ने जैसे बताई है वही है कि गैस नहीं आ रहा है, ठीक है, 10 मिनट के लिए आता है, फिर उसके बाद चला जाता है, कोई उसका कोई शेड्यूल नहीं है हमारे इधर इस इलाके में। ये कहना चाह रहे हैं कि हिफाजती इंजेक्शन लगाने तो बाकायदा टीमें आ जाती हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि भाई बीमारी का गढ़ जो बीमारी फैला रहा है उसको ख़त्म किया जाए। फिर उसके बाद ना हमारी कौम ऐसी है, जो भी बड़े भी लगा ले जो भी लगा ले, कि पहले तो उन्होंने ये नहीं देखना कि कहाँ से वो मसला निकल रहा है। जब कोई हादसा हो जाता, बच्चा गिर के किसी का मर जाए, किसी के नाक मुंह में पानी चला जाए बच्चे के, ठीक है ना, उसके बाद आ जाएंगे ये कर लें और वो कर लें और ये हो गया और वो, फिर खबरें निकल जाएंगी। पहले नहीं किसी ने आके देखना कि क्या सिचुएशन है, इनको अभी से संभाल लें। पहले ये वही बात है ना, चूंकि इससे पहले मैंने एक ब्रेक जो कि उसमें मैंने यही बात डिस्कस की कि ख्याल उस वक्त ही आना होता है कि जब एक चीज़ हादसा रूनुमा हो चुका होता है, जब कीमती जानों का ज़िया हो चुका होना होता है, उसके बाद ही याद आता है कि ओहो यहाँ पर तो वाकई बड़ा मसला था, इसको ठीक किया जाए। हालांकि सब लोग, वहाँ के रहने वाले लोग भी चीख रहे होते हैं, हम भी उनके सामने बयान कर रहे होते हैं, लेकिन उनके कानों पर जो है वो जूं तक नहीं रही। हम खुद औरतें जो है ना, कोई 20-25 हम लोग ये मेंबर्स के घर चले गए हैं जो यहाँ के काउंसलर हैं, ठीक है, कि यहाँ के पानी का इंतज़ाम है, ये 3 साल का बच्चा गिर के हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है जी। वो कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं आगे, हमारी सुनी नहीं जा रही, हम यही कहते हैं कि ऑफिस से ही आ रहे हैं जी, गैस ऑफिस से आ रहे हैं हम, और ये सीवरेज के ऑफिस से हम आ रहे हैं, हमारी वहाँ कोई नहीं सुन रहा। वो यही कह रहे हैं कि जी सब्र करें, वहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ पे काम हो रहा है, इस वजह से ये है। लेकिन ये तो हमेशा से ही है, वो तो बहानेबाजी है ना, कि मतलब कि ये काम हो रहा, वो काम हो रहा, काम तो होते ही रहते। पहले तो लोग अपना वो सिचुएशन निकालते हैं ना कि इस इलाके को हैंडल कैसे करना है, ठीक है ना, फिर वो आगे काम शुरू करें। वो उनके काम के सिलसिले में हमारे बच्चे मर जाएं पानियों में गिर गिर के। कोई भी यहाँ पे, वो जैसे भाई ने बताया है ना, मेरे खुद के ससुर जब फोत हुए हैं तो हम लोग इस्लाम नगर यहाँ से दूर ले गए उनको, मतलब कि यहाँ पे हमने मैयत भी नहीं, मतलब कि कर हालात ही नहीं है वहाँ, हर चीज़ वहाँ पे की है। और जो भी यहाँ पे इस गली में फोतगी हो जाती है, कोई भी मर जाता है ना, तो बेचारे उठ के अपने रिश्तेदारों को ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ को आता ही कोई नहीं है। वो कहते हैं तुम्हारी गलियाँ मोहल्ले आने के लायक हैं, यहाँ कैसे आए हम लोग, मरना है हमने, गाड़ियाँ ला के यहाँ बच्चे ला के अपने, तो यहाँ से और बड़े मसले मसाइल निकलते हैं। रिश्तेदारियाँ भी हमारी ख़राब हो रही, कोई आता ही जाता ही नहीं है हमारे घरों में, हम लोग खुद जाके मिल के आते हैं, यहाँ कोई नहीं आता, हमारा कोई आ ही नहीं सकता इस जगह पे। शर्ती तौर पर भी, चूँकि इंसान के लिए अगर एक शख्स उसके सामने उसका रिश्तेदार आके ये कह रहा है कि भाई तुम तो जिस जगह पर रहते हो वहाँ पर तो इंसान रह ही नहीं सकते, क्या फिर वो एम्बेरसमेंट भी है, इंसान की शर्मिंदगी भी है। हाँ जी, और उसके बाद अगर कोई कहे ना कि जी औने पौने बेच के घर निकल जाएं या फिर वो रेंट चेंज कर लें, तो ये भी इस मसले का हल नहीं है, ठीक है। ये मेरी बात सुने, मैं चली जाती हूँ घर बेच के और कोई चला जाता है, सामने वाले चले जाते हैं, तो बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? वो भी तो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है ना। अगर हम अपने आप को इम्पोर्टेंस दे दें यहाँ पे कि हम तो इस इलाके में नहीं रह सकते, क्यों दें इम्पोर्टेंस? इनके साथ मसला हल करवाएं, ठीक है ना, खड़े होकर मसला हल करवाएं कि ये मसला इस जगह पे चल रहा है। निकल जाना तो हल कोई नहीं है, मैदान छोड़ के कि निकल जाएं जी यहाँ पे तो यही सूरत हाल रहनी। वो तो अगर आप लेके अशु लेकर भी जा रही हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई आपका बहुत ज़्यादा कोई मसला है तो आप यहाँ पर से घर बेच के कहीं और शिफ्ट हो जाएं, तो ये हल नहीं है, हल नहीं है। बाकी लोगों को किसके सहारे छोड़ जाएं? या इंसानियत ये कहती है खुद को बचा के निकल जाओ और बाकी के यहाँ पर रोने के लिए छोड़ जाओ। इंसानियत तो ये है ना कि सबके साथ मिलकर दुख बांटो, देखो, बताओ सबको कि ये यहाँ के हालात हैं, इनको जो है वो ठीक किया जाए। ये जो हमारे साथ अब बाजी एक मौजूद थी, इन्होंने बाकायदा ये कहा कि हम मिलकर खुद गए, हमने वो जो MPA थे, MNA थे, उन साहिबान के पास जाके मोहल्ले की ख़वातीन ने ये बात बयान की, 15-20 ख़वातीन गई, उनको बताया कि भाई ये मसाइल इनको ठीक किया जाए, लेकिन उनके कानों तक जूं तक नहीं रहेंगी, ठीक है आप जाए, बस हम आ रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम।
ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਹੋਏ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ जिन्हें कुछ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ही नहीं है। 20 साल हो गए मुझे इधर आए हुए, 20 साल में मुझे कुछ नहीं मिला इधर से। ये वोट देने हम ज़रूर जाते हैं, हम कहते हैं मानत है वोट देने की। और अगर हमारी बेटियों की रिश्ते वगैरह नहीं हो रहे, पिछले माह मेरी बेटी की मंगनी थी, हमने इतनी बार गए हमारे पानी का हल कर दे, हमारे घर में पानी है, वो मेरा घर है, इधर पानी है, हम क्या करें। मेरा मियाँ फेरी करता ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਕਰਾਇਆ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਡਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ अपील करते कि साड़ी माजरत करो कि साढ़े सुनो। यानी यहाँ पर जो बच्चियों के रिश्ते हो रहे हैं वो भी जाहिर सी बात है कि बच्चे हों बच्ची हों उनके रिश्ते भी यहाँ पर होना बड़ी मुश्किल बात हो। मेरी 4 बेटियां, 2 की मैंने शादी कर दिया, 2 का मैंने रिश्ता करना, कैसे करूँ। इधर कहते हैं हम कैसे आए, हमारे आपके घर तो मिलने के लायक ही नहीं है, आपके घर में पानी है तो कैसे करें हम, आप हमें बताएं। क्या पैगाम देना चाहेंगे, चूँकि चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ उनका एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और उसके लिए वो कोशियाँ भी हैं, चाहते हैं कि मैंने पंजाब को बड़ा यूनिक बनाना है, मैंने पंजाब को बड़ी तरक्की याफ्ता सूबा बनाना है, एक ऐसा आइडियल प्रोविंस हो, एक ऐसा सूबा हो जिसकी मिसाल सब दें कि वाकई यहाँ पर काम हुआ है। आप ख़वातीन का दर्द वो खातून बेहतर समझ सकेगी, क्या उससे अपील करना चाहेंगे। हम ये कहेंगे अगर वो देख रहे हैं तो मेहरबानी फरमाकर हमारे मोहल्ले में एक दफ़ा तो कोई आए, कोई आता ही नहीं है। हम मजबूर हैं, कोई हम जाते हैं कोई सुनता नहीं है हमारी। यानी मसाइल में डूब रहे हैं आप। जी, हमारे घरों में पानी है, अगर नहीं है तो आके देखिए तो सही, हमारे हालात तो देखें आन के कि हम किस हालात में गुजर रहे हैं। अगर उनकी माएँ बेटियाँ हैं घर में तो वो देखे तो सही वो किस तरह रिश्ते करते हैं, वो किस तरह मजबूरन में होटल करवाते हैं। अगर किसी के पास नहीं है इतनी आमदनी फेरी करके होटल नहीं होते। सकत अगर आज के टाइम में देखी जाए तो गरीब के पास इतनी नहीं है कि वो प्राइवेट होटल बुक करवाए या कहीं जो है वो मार्की वगैरह में शादी ब्याह की तकरीबात रखे, तो इतनी सकत आज के टाइम में एक गरीब की नहीं है इतनी सकत। वो तो यही सिर्फ बता दें हमें कि अगर ये माँ बेटियों कैसे किया जाता है, बस। एक खातून हमारे साथ मौजूद थी, उनसे हम बात कर रहे थे, वो अब दीदा भी हो गई और होना बनता भी है कि जिसके घर में ज़िम्मेदारियाँ हों, जिसके घर में बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ हों, बच्चियों की ख़ास तौर पर बेटियों की ज़िम्मेदारियाँ हों, तो वो इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं। आपके पास चंद लोग आ रहे हैं, आप आकर आपको ये बात कह रहे हैं कि भाई हम इस जगह पर आपके साथ ये जो है वो रिश्ता जो है वो कैसे बनाए, आपके साथ कैसे जो है वो रिश्ता हम आपके घर से जो है वो बच्ची ब्याह के लेके जाए। यहाँ पर तो आने की जगह नहीं है, यहाँ पर तो बैठने की जगह नहीं है, आपका घर तो पानी में डूब रहा है, आपके पास तो ये मसाइल है। तो जाहिर सी बात है एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हम भी सोचें तो बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट होते हैं किसी भी इंसान के लिए, और सोशल स्टेटस भी इंसान का जो है वो इसमें बहुत फिर गिरता है। फिर बात करने का एक्चुअली मकसद ये था, इन सब ख़वातीन से हमें बात करने का मकसद ये था कि ग्राउंड पर जाकर सिचुएशन रखा जाए। रात के इस पहर अगर हम आए हैं, हमारा दिखाना फ़र्ज़ है कि इस वक्त हल्का NA 104 सिचुएशन सूरत हाल किया, और अभी रिसेंटली यहाँ पर से जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार MNA के भी जीते हैं। बहरहाल आगे भी बढ़ने के लिए आपके सामने रखेंगे, मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और यहाँ पर लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैं लास्ट ब्रेक में चाहूँगा कि इनसे मैं बात करूँ, बुज़ुर्ग हैं और मैं जानूँ कि इस हालात सिचुएशन में, इन हालात में जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर रोड्स की हालत ये है कि अगर कहीं पर कोई इमरजेंसी हो, रेस्क्यू, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, किसी एक इदारे की गाड़ियाँ यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, लोग नहीं पहुँच सकते, वो सर पकड़ के बैठे हैं कि भाई हम खुदा न खास्ता कोई हादसा हमारे साथ होता है तो हम कहाँ जाएंगे। सिचुएशन ये है कि जो पानी गलियों में खड़ा हुआ है, तो कोई एक ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन यहाँ पर हादसा रुनुमा ना हो, कोई बच्चा ना गिरा हो, किसी बच्चे को हाथों पर उठाकर जो है वो इमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल में लेकर ना जाना पड़ा हो। ये बयान, ये हालात, ये सूरत हाल उस हल्के के हम आपके सामने बयान कर रहे हैं कि जिससे चुटकियों में तब्दीली के ख्वाब दिखाए गए, जिससे ये कहा गया कि अभी ज़िमनी इंतखाबात में आप हमें कामयाब करवाएं, आप सोएंगे सुबह उठेंगे बेहतरी नज़र आएगी, काम ही काम नज़र आएगा। क्या हुआ यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। बुजुर्ग खड़े से बात करें। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्ग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आप? सर आप मेरा गफूर नाम। अच्छा गफूर साहब,
कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं सर 1 साल है इधर आते। 1 साल हो गए। 1 साल से पहले कहाँ कहाँ पे रहते थे? अब मेरी बच्ची गड़ी पर गटर में डिग रही, इतनी सी डूबी, मैं उसको उठा कर ले आया, मकान बेचने ला दिया। इस गली में कोई नहीं सुनता सर। यूसुफ पठान के पास के उनने भी कोई बंदा इस गली में आकर नहीं राजी। अब कचरे वाले हैं और MP MN तो बड़ी दूर की बात है, उनके जो कारिंदे हैं उन्होंने भी नहीं। वो भी नहीं साड़ी सुनी सर। सर असी बस रो का किल के आ गए हैं, 5-6 दिन जाते रहे, अभी करेंगे, कोई बात नहीं। जो चीज़ मुझे लगता है कि जो प्रॉपर्टी की कीमतें हैं, जो यहाँ पर घरों की कीमतें हैं, वो भी दिन ब दिन गिर रही होंगी। ये नहीं है कि बढ़ रही हैं, क्योंकि आपने अगर किसी को बेचना है तो उसने पहले तो ये चीज़ देखनी है कि भाई जहाँ पे मैं घर खरीद रहा हूँ क्या वो रहने के काबिल भी है, वहाँ पर रोड है, सड़क है, गैस है। आजकल जाहिर सी बात है हर बंदा अपना कंफर्ट देखता है। तो ये फिर अगर आपने आज से 10 साल पहले अगर वो 10 लाख का बनाया था तो आज वो 5 लाख का भी कोई नहीं खरीद रहा होगा। सर इधर आਉਂਦਾ ही कोई नहीं, पानी देख के करना से हाथ लगाने, हम नहीं इस गली में जाएंगे। कोई बंदा ना गटर वाला या कोई महकमे वाला सफाई वाला कोई बंदा इधर नहीं आਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਪਾਣੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬਸ ਕੰਨਾਂ ਕਲਸੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੀ। अस्सलाम वालेकुम सर, आप सलाम। ठीक हैं? आप ठीक है। भाई क्या काम करते हैं? मैं मिल में करता है। अच्छा, कैसे आज के टाइम में हालात सूरत हाल चल रहे हैं? अच्छे हैं आज के टाइम में? हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ें जो है वो बेहतर हैं, मामलात बेहतर चल रहे हैं आज के टाइम में? गरीब के लिए जो है वो कुछ सपोर्टिव इन्वायरमेंट है? सर कोई बेहतर नहीं है, सब कोई गलत है। पानी से गैस भी नहीं आती, ना पानी मिलता ना गैस मिलती है। इतने ज़्यादा? हाँ जी, 14 साल हुए मुझे से। गली के हालात देख लो, पानी इन्हें ना पानी खलोता होता, पानी भी नंगी है। ये गलियाँ जो मैं देख रहा हूँ, ये जो सड़कें मैं देख रहा हूँ, ये ऐसे ही हैं? कोई इनमें इनसे पहले याद ये था ना कि कोई महकमा आया, उसने कहा कि भाई पाइपलाइन हम बिछा रहे हैं सेवरेज की, सड़क तोड़ देते हैं, बाद में पाइपलाइन बिछा देंगे, वो सड़क भी तोड़ के चले गए, पाइपलाइन भी नहीं बिछी, ऐसी कैसे पड़ी हुई हैं? ऐसे हालात को बनी है या शुरू से ही ऐसी सिचुएशन? आता है इधर कोई, तब यूसुफ पठान के साथ जाते वो भी नहीं बात सुनता, काउंसलर वो नहीं सुनता, कोई नहीं बात सुनता थे। सब इस तरह पानी में डूबे रहते। कोई मेज ठानी बड़ी औखी होते, इतने निकलना बहुत ज़्यादा औखा है। कैसे भाई आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है। इदरीस भाई, क्या काम करते हैं? मैं लोगों का काम करता हूँ। मोस्टली यहाँ पर मैं एक बात ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मजदूर क्लास ही है, गरीब लोग ही यहाँ पर ज़्यादा रह रहे हैं। लोग यहाँ पे रहते ज़्यादातर ना, तो यहाँ पे जो गलियों का मसला है, इतना पानी खड़ा हुआ है, तकरीबन 5-6 महीने पानी खड़ा रहा है, 2-2 फुट ना। यहाँ से निकलना आना जाना बहुत मुश्किल था, बच्चे भी गिरे हैं पानी में। सुबह अरबी के लिए जाते थे, वो सपारा लेके वो भी पानी में गिर गए बच्चे ना। तो यहाँ पे जो मसाइल ही मसाइल है। बहरहाल मैं चीज़ें एक आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँ कि बच्चे हों बड़े हों सबके लिए ये चीज़ें तकलीफ़ का बायस हैं। अब यही ख़ास तौर पर आप चीज़ देखिए कि ये बिल्कुल घर यहाँ पर साथ है और उसके सामने इतना ज़्यादा यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है कि अगर बच्चा गिरता है तो खुदा न खास्ता कि उसका वहाँ से सलामत मिलने मुश्किल है। ये चीज़ें ज़रा आप देखें और खुदारा इस चीज़ों को समझा जाए, मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। हमने कोशिश की, हमने आपके सामने मसाइल बयान किए, हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि भाई इस वक्त एक्चुअली ग्राउंड पर हो क्या रहा है। ऐसा हल्का जहाँ पर से अभी रिसेंट इलेक्शन हुए हैं, हल्का NA 104, और यहाँ पर से जो है वो राजा दानियाल साहब जो है वो जीते हैं, राजा रियाज के फर्जंद है, जैसे मैंने आगाज़ में आपको बात बताई। और बाकायदा उन्होंने जो स्पीचेस की, जो तकारीर की, जो राजा रियाज साहब के बयानात थे, वो उन्होंने कहा कि भाई अब आपको वारिस मिलेंगे, क्योंकि फरवरी 2024 के बाद का सिचुएशन ये थी कि जो हजरात जीते उन्होंने दोबारा आवाम में नहीं आके अपना मुंह दिखाया और ना आवाम को दिखाना पसंद किया और ना उनका देखना पसंद किया कि भाई जिनसे वोट लेके गए थे उनके साथ हमने किया क्या है। लेकिन बहरहाल वो राजा साहब जब जहाँ पर से जो है वो इलेक्शन जीते तो उन्होंने कहा कि अब हम जो है वो अपने हल्के को दोबारा संभालेंगे भी सही, इसको ठीक भी करेंगे, रिफॉर्म्स भी होंगी, बेहतरियाँ भी आएंगी, लेकिन कुछ भी बेहतर ना हो सका, जो बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। लोग और मसाइल जहाँ पे 50% थे दोबारा 60 हो गए, 70, 80, इसी तरह जो है वो मसाइल में इजाफा ही हो रहा है। बहरहाल उम्मीद ये की जाती है कि इस हल्के में बेहतरी आएगी, मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।